नमस्कार, मैं हूं अमिता और स्वागत करती हूं आप सभी का अपनी इस यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत सारी बहनों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि दीदी पितृपक्ष जब सोमवार से स्टार्ट हो रहा है तो क्या हम लोग सोमवार को पूजन कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं कि हम घर में पूजा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हमें प्लीज़ बताएं। तो उन सभी की रिक्वेस्ट पे मैं ये छोटा सा शॉर्ट्स वीडियो लाई हूँ ताकि उन लोगों को, बहनों को समझा सकूं कि क्या क्या काम आपको नहीं करना है। तो जो पितृपक्ष है वो 15 दिन का होता है। रविवार को पूर्णिमा है और सोमवार से ही पितृपक्ष के सारे नियम शुरू हो जाते हैं। और पूर्णिमा को पता ही आपको इस बार चंद्र ग्रहण लग रहा है और अगले दिन पितृपक्ष स्टार्ट है। तो सभी लोग अब ये पितृपक्ष 15 दिन पितरों को समर्पित है। जो लोग पितृपक्ष में पूजन वगैरह करते हैं, यदि उनके पितर यानी उनके अगर सास ससुर माता पिता हैं तो वो आप पूजन कर सकते हो। यदि आपके पितर माता पिता नहीं हैं तो आपको पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पितृपक्ष उन्हें समर्पित है, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। कोई भी ऐसो आराम की चीज़ आपको इस पितृपक्ष के दौरान नहीं लेनी है, इसका खास करके आपको ख्याल रखना है। और वही चीज़ लेना है जो आप दान पितरों को समर्पित करें, पितरों को दान करें। पितृपक्ष के दौरान हम पितर लोग को जल देते हैं, भोजन देते हैं। कहा जाता है कि इस 15 दिन में हमारे पितर, हमारे पूर्वज पृथ्वी लोक पे पधारते हैं, पृथ्वी लोक पे आते हैं और घूमते हैं। तो यदि हम उन्हें जल देंगे, भोजन देंगे तो वो बहुत ही खुश होते हैं, तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं और हम उन्हीं की कृपा से फलते फूलते हैं। इसलिए ये पितृपक्ष पितर को 15 दिन पितर को समर्पित है, पितरों को समर्पित है। तो यदि आपके माता पिता हैं, सास ससुर हैं तो आप बेशक मंदिर जाएं, जल दें, सब करें। लेकिन यदि आपके माता पिता नहीं हैं और आपके सास ससुर नहीं हैं तो आप इस दौरान, इस पितृपक्ष के दौरान आप अपने माता पिता पितर लोग की पूजा अर्चना करें। मंदिर जल देने नहीं जाएं, आप अपने घर में ही पितर के नाम से जल दें, उन्हें भोजन दें। अपने घर के मुख्य द्वार पे जल का छिड़काव करें सुबह सुबह। कहते हैं कि पितर लोग उसी तरफ से आते हैं, वहीं पितर का वास होता है। तो आप सुबह सुबह उठें और शीतल जल ज़रूर अपने दरवाजे पर गिराएं, पितर के नाम से जल अर्पित करें। तो ये सब चीज़ आपको पितृपक्ष में करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान आपको कोई भी सामान जो आपके आराम के लिए हो, आपके ऐसो आराम से ताल्लुक़ रखता हो, ना खरीदें। आप वही सामान खरीदें पितृपक्ष में जो आप पितरों को समर्पित करें, पितरों को दान करें। इसका आप लोग खासकर ख्याल रखें। पितृपक्ष के दौरान हमें नई वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। दान दक्षिणा अगर करना है, दान देना है तो वही चीज़ हम खरीदें, ऐसे और सब चीज़ हमें नहीं खरीदनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमें नई साड़ी, नई सिंदूर बिंदी कुछ भी पितृपक्ष के दौरान नहीं खरीदें। जब पितृपक्ष समाप्त हो तो आप इसे खरीद सकते हैं। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। पितृपक्ष के समय, चलते समय आप अपने घर में मांस मदिरा भी ना बनाएं। लहसुन प्याज भी बहुत सारे लोग पितृपक्ष के दौरान नहीं बनाते हैं। और यदि आपको नहीं बनता है, यदि आपके घर में खाने वाले हैं और नहीं मानते हैं तो आप भोजन में लहसुन प्याज डाल सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि पितृपक्ष के दौरान हमें मांस मदिरा बिल्कुल भी नहीं खानी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसे करने से हमारे पितर, हमारे पूर्वज हम पे प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं हमें। तो उनके आशीर्वाद से ही हम फलते फूलते हैं। तो इन सब बातों का आप ख्याल रखें। अगर घर में बड़े हैं आपसे तो वो उनको जल देंगे। यदि आप छोटे हैं तो आपका कोई अथी नहीं है, वो बड़े अगर बड़े नहीं देते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने पितर लोग को जल दें। जल अगर आपसे गया में बहुत लोग कहते हैं कि दान आके पिंड दान करने से आप उससे मुक्ति मिल जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग पिंड दान करने के बाद भी अपने हाथों से अपने पितर लोग को जल देते हैं, ब्राह्मण भोजन करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, फिर स्वयं बाल मुड़वाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, फिर भोजन करते हैं। तो आप लोग अपने घर की परंपरा को देख लें, पता कर लें अपने बड़े बुजुर्ग से कि आपके घर में क्या चलता आ रहा है।
हमें जब हमारा तिथि होता है उस दिन हमें दाढ़ी बाल सब करवानी चाहिए। फिर हमें ब्राह्मण को भोजन दान दक्षिणा देने के बाद ही इन सब कार्य करने के बाद ही हमारा ये पितृपक्ष पूर्ण होता है। हमारा पितर को जो दान दक्षिणा है वो उनको समर्पित करने के ब्राह्मण भोजन करने के पश्चात ही संपन्न होता है। तो आप लोग अपने घर की परंपरा को ज़रूर जान लें। हमारे यहाँ जो होता है हमने आपसे कह दिया, पर आप फिर भी आप अपने घर की परंपरा, यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, तो उनसे ज़रूर अपने घर की परंपरा के बारे में ज़रूर जानें और फिर उसे आप करें। तो और पितृपक्ष के दौरान हमें बाल नहीं बनवाने चाहिए, दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए, मांस वगैरह तो नहीं खानी चाहिए। और उसके साथ साथ यदि वर्किंग हैं तो उन्हें थ्रेडिंग वगैरह कराना होता है। तो यदि आप नहीं कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी यदि आपको अगर लगता है कि आपको बाहर निकलना है, वर्किंग में है आप, तो थ्रेडिंग मजबूरी बस करा सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं करानी चाहिए। और इस पितृपक्ष के दौरान स्त्रियों को अपने मायके भी नहीं जाना चाहिए। इस 15 दिन के अंदर न मायके न ससुराल, जहाँ हैं वहीं आप स्थिर रहें और अपने पितर की पूजा अर्चना करें, पितर के नाम से दान दक्षिणा दें। बहुत मजबूरी है, ऐसा बहुत मजबूरी आ जाता है कभी कभी कि हमें जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस समय हम बस भगवान का स्मरण कर, भगवान को समर्पित कर आप जा सकते हो। पर कोशिश करनी है कि इस पितृपक्ष में हमें अपने मायके नहीं जानी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल करेंगे तो ये पितृपक्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। पितृपक्ष में किया हुआ कार्य बहुत ही फलित होता है। पितर को समर्पित है ये पितृपक्ष, इसलिए पितर के लिए जितना पड़े, आपसे जितना बन पड़े दान दक्षिणा करें, कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद स्वरूप आप पे खूब धन वर्षा करेंगे, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी उनकी कृपा से। इसलिए आप सभी को इस पितृपक्ष में बहुत अच्छे से अपने पितर को याद करना चाहिए। ये था छोटा सा मिनी ब्लॉग। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। बाय बाय।